साथीगण जो यहाँ प्रांगण में बैठे हुए हैं और मंच पर मंचासीन हमारे प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी, वकील साहब और सभी सम्मानित व्यक्ति जिनका मुझे नाम नहीं पता है, सभी को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। साथियों, मेरा नाम आदित्य देवराज कर्णवाल है। मैं संगठन मानव अधिकार सुरक्षा संघ प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड हूँ यहाँ से। साथियों, आज का जो दिन है 26 नवंबर को, आज के दिन हमारा जो इस देश का जो जिसको हम ग्रंथ कहेंगे, ग्रंथ जो हमारे लिए है वो भारतीय संविधान है, वो बनकर आज तैयार हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो देश के प्रधानमंत्री और सभी पूरी टीम को सौंपा। सौंपने के बाद 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू किया गया। क्योंकि उस बीच में उसमें देखा गया क्या त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं पाई गई। और इस देश का सबसे बड़ा लिखित, इस देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का संविधान है। हमें गर्व होना चाहिए संविधान। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कैडर की चीज़ें हैं, बस यही कि जो प्रोग्राम है उसी के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूँगा। बाकी हमारे वक्ता हमें सुनना उनको है उनसे जब आए हैं और हमारे संगठन के संरक्षक भी हैं, क्योंकि हमें उनसे सीखना है और उनसे प्रेरणा भी लेनी है। भारतीय संविधान से पहले हमें आज़ादी देनी, भारतीय संविधान के बाद ही भारतवासी को, हमारे लोग हैं, उनको जीने का जो एक सिस्टम मिला वो भारतीय संविधान की बदौलत मिला। अभी हमारे बीच में हमारे वक्तागण गए हैं, यहाँ से शायद चले गए। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा था कि शोषण साथियों, शोषण उसका होता है जिसको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। शोषण हमारे समाज का हो क्यों रहा है? अभी कहा ना कि लीडर आते हैं समाज में और समाज को बेच करके चले जाते हैं। समाज इतना भोला है कि वो उनके चक्कर में पड़ के पीछे पीछे चल देता है उनके। तो जब तक हमें अपने अधिकारों का पता नहीं चलेगा, हमारे अधिकार क्या है, तो तब तक हमारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। भारतीय संविधान ने जो हमें आज़ादी दी है, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, मंच लगाने का, संगठन बनाने का, अपनी बातें रखने का जो अधिकार है, वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में हमें मिला है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं पता, आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, अभी उन्होंने बातें रखी कि शोषण इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे अधिकार क्या है। तो सबसे पहले हमें अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। अधिकारों को जानेंगे तभी तो हम अधिकारों को अपनी मांग करेंगे, तभी तो हम छीनेंगे उस सामने वाले से अपने अधिकारों को। क्योंकि अधिकारों को हमें जानना पड़ेगा और अधिकार जानने के लिए हमें भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि ये पहले से ही हमारा मुद्दा सेट था कि हम ये संविधान संदेश यात्रा निकालने के बाद, समापन के बाद, फिर उसके बाद हम अपनी जो ये संविधान की जो प्रतियां हैं और पूरा भारतीय संविधान हम घर घर तक पहुंचाएं। पूरे जहां तक हमारी जो सोच है कि हम पूरे भारत के अंदर ही पूरे ये संविधान, लेकिन हमने पहले टारगेट अपने घर को पहले सुधारना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ हरिद्वार जिले के अंदर जितने भी हमारे गाँव हैं, उसमें ये नहीं कि यहाँ सिर्फ SC है कि बाबा साहब SC थे तो SC को ही हम जागरूक करें, नहीं। बाबा साहब ने सभी को जीने का अधिकार दिया और सबको बराबर का अधिकार है। सही बात। SC ST OBC माइनॉरिटी हर सभी को, जितने भी धर्म है, चारों धर्म यहाँ काम करते हैं, उनको सबको जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। और सबसे पहला ग्रंथ हमारा भारतीय संविधान होना चाहिए सबसे पहले। ना तो कोई गीता है ना कोई कुरान, क्योंकि उसमें एक ही समाज को अधिकार दिए गए और भारतीय संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से, वो कहते हैं ना OBC वालों को भड़का देते हैं कि यार SC वाले सबसे ज्यादा आरक्षण खा रहे हैं। नहीं भाई, तुमने संविधान पढ़ा ही नहीं है, आरक्षण वो कैसे खा रहे हैं? सबसे पहले बाबा साहब ने अधिकार, आरक्षण जो दिया है वो OBC समाज को दिया है भारतीय संविधान में, लेकिन उन तक जो उनके लीडर हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। तो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ के लिए, अपना निजी स्वार्थ हो जाए बस, वहां तक सीमित रह जाते हैं और उनका शोषण करके वो भी बेच के चले जाते हैं उनको। तो हमें अधिकारों को जानना पड़ेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे यही
उम्मीद और आशा करूंगा कि आप लोग संगठन का, हमारा वकील साहब का, आप सब हम लोग मिलकर के अगर काम करें, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था संगठित रहो, पहले तो हमें संगठित होना पड़ेगा ना, फिर शिक्षित बनो, अधिकारों की जानकारी लो, पहले इकट्ठा हो जाओ, फिर जानकारी लो, फिर संघर्ष करो। क्योंकि मैं एक बात हर मीटिंग, हर प्रोग्राम में बोलता हूं, अगर हम लड़ाई करने के लिए युद्ध में जा रहे हैं, हमने प्रशिक्षण हमने लिया ही नहीं है, तलवार चलानी सीखी नहीं है, और हम तलवार चला रहे हैं, हम चलाएंगे क्या? उल्टी सीधी चला लेंगे, अपने हाथ पैर काट लेंगे। तो हमें इकट्ठा होने के बाद अधिकारों की जानकारी लेनी पड़ेगी, अधिकारों की जानकारी होगी तभी हम सामने वाले से, दुश्मन से लड़ सकते हैं। ऐसे नहीं लड़ सकते, सामने वाला बहुत तेज है जो इस देश पे काबिज हुआ बैठा है, उससे हम लड़ेंगे कैसे? क्योंकि हमारी कलम की ताकत से बाबा साहब ने हमें यहाँ बैठने का अधिकार दिया, वरना यहाँ बैठने का अधिकार, मंच लगाने का अधिकार हम लोगों को नहीं था। तो जानकारी हमें लेनी पड़ेगी साथियों। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे हाथ मजबूत करें, हमारे साथ मिलकर चलें, और इस संविधान संदेश यात्रा जो है, जहां जहां भी आपके जानकार हैं, ये आपको हैंडबिल दे दिया गया है, वहां फोन करके कहिए भाई इस दिन आपके क्षेत्र में ये प्रोग्राम है, आप वहां जाकर बैठो, अधिकारों की जानकारी लो और सहयोग करो हर चीज से। क्योंकि संगठन देखो एक ही चीज से नहीं चलता है, समय, श्रम, बुद्धि, हुनर और पैसा, इन 5 चीजों से संगठन चलता है। हमें सब चीजों का योगदान ज्यादा ना करके थोड़ा थोड़ा हमें करना पड़ेगा, तभी संगठन चलते हैं, और सही दिशा वाले संगठन को आप साथ दीजिए। क्योंकि ये तर्क जो है ना, ये बुद्धि हमें दी हुई है। जब तक हम गौतम बुद्धा जी ने भी ये कहा कि जब तक हम किसी चीज को अपनी आंखों से ना देखें, कानों से ना सुने, हम उस चीज पे विश्वास हमें करना नहीं चाहिए। पहले हम उसको देखें ये सही भी है या गलत है। तो साथ ही ज्यादा समय ना लेते हुए यही आशा उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारा साथ सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद।